मेरा बहुत बहुत टाइम से मन था कि मैं गुरुजी महाराज का कोई सत्संग रिकॉर्ड करूं, बट पता नहीं क्यों कभी टाइम नहीं मिल पाता था या शायद उनकी आज्ञा नहीं थी। तो आज उनकी आज्ञा हुई है, टाइम मिला है, तो मैं ये सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब से है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ जी, जो कॉन्शियसनेस में मुझे पता है मैं उनके साथ जुड़ी हूँ वो दिसंबर 2021 की बात है। मेरा बेटा 6 महीने का था उस टाइम। मेरे को अपनी प्रेगनेंसी में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं एंड मेरे एक्चुअली 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों में 12 साल का गैप है। तो ये सेकेंड प्रेगनेंसी में थोड़ा टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस, कुछ ना कुछ चलता ही रहा। तो ऐसे था कि मेरे को एक फोबिया हो गया कि मेरे को तो डिलीवरी अपनी जल्दी करानी है, मुझे सिजेरियन कराना है। वेयरएज माई फर्स्ट चाइल्ड वॉज डिलीवर्ड नॉर्मली। तो पेरेंट्स ने बहुत रिएक्ट किया कि नहीं, क्यों। हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं आपका नॉर्मल है, डॉक्टर्स कह रहे थे कि दे वर इंसिस्टिंग कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी है, वाई टू गो फॉर सी सेक्शन। बट आई डोंट नो, आई हैड सम फोबिया कि नहीं आप मेरा सी सेक्शन करिए। चलिए सी सेक्शन हो गया और बेबी हो गया। अब ये जब सी सेक्शन हुआ तो मुझे हर चीज़ का वहम आने लगा। हाय मेरे टांगों पे ये तो नहीं हो जाएगा, हाय ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हाय मैंने ये चीज़ उठा लिया, हाय मैंने वो कर लिया। मतलब आई डोंट नो, मैं कभी ऐसी वहमी नहीं थी, लेकिन इस पीरियड में मुझे क्या हुआ मैं नहीं जानती। और कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहा कि ये चीज़ें इतनी सिवियर हो गई कि मैं डिप्रेशन में चली गई। आई हैड एंजाइटी अटैक्स, आई हैड पैल्पिटेशंस, और वो डिप्रेशन बहुत सीरियस होता गया। सीरियस इन द सेंस कि टच वुड बाय गुरुजी's ग्रेस मुझे कोई मेडिसिन कुछ नहीं लेना पड़ा। बट हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे होता था कि आई हैड स्टार्टेड हेल्यूसिनेटिंग, बट शायद मैं खुल के किसी को बता नहीं पाती थी कि नहीं ये लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या हो रहा है, कोई डॉक्टर के ना ले जाए ये वो। तो बहुत बहुत टेंशन्स थी मुझे। मीनवाइल मेरी मैटरनिटी ख़त्म होने को आ रही थी एंड आई हैड टू, बेसिकली आई एम अ बैंकर, आई एम अ ब्रांच हेड, तो मुझे बैंक ज्वाइन करना था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वैसे ही मेरी भाभी से बात हुई, तो उनको जब पता लगा कि ये थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा पंचकुला में गुरुजी का सत्संग होता है हर पूर्णमासी पे, तो तुम वहाँ चलो। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आई वाज लाइक ओके चलेंगे, बट कुछ फाइनल नहीं था। तो मेरी छुट्टी का अप्रूवल नहीं आ रहा था। आप ये लगाइए कि मंडे मेरा ज्वाइनिंग टाइम है और मैंने छुट्टी अप्लाई की हुई है जिसका थर्सडे तक कुछ अता पता नहीं है, और फ्राइडे का दिन बचता है बीच में, सैटरडे ऑफ था। और फ्राइडे को ही गुरुजी महाराज का सैटरडे को गुरुजी महाराज का सत्संग था। तो थर्सडे शाम तक मैंने वेट की। जब मैंने देखा कि छुट्टी का कोई स्टेटस नहीं है, तो मैं फ्राइडे को अपने हेड ऑफिस चली गई बात करने। आप यकीन मानिएगा संगत जी, मैं अभी गुरुजी का मैंने कुछ अटेंड नहीं किया था, सिर्फ सुना था और जाना था। और हमारे जो हेड हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, छुट्टी वगैरह इजीली नहीं देते हैं। और मेरे को बहुत टेंशन थी कि मेरी ये कंडीशन है जो मैं खुल के ऑफिस में भी नहीं बता सकती, पर मैं बैंक नहीं ज्वाइन कर सकती, बीइंग अ वेरी प्रेशराइजिंग जॉब दीज डेज, एंड आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू बेयर दैट प्रेशर। एंड मुझे था कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो मैं वहाँ बैठी और मेरे को उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप, मेरी भाभी ने बताया था दैट व्हेनेवर यू हैव एन एंजाइटी अटैक तुम्हें हो तो तुम उसको सुनो या मन में करो। तो मैंने वो मंत्र जाप थोड़ी देर पढ़ा और मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी, सी वी आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हमें भगवान साक्षात भी सामने आ जाए इंसान के फॉर्म में, वी डू ट्रस्ट मिरेकल्स हैं, ये सब है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि नहीं यार हमें करके दिखाइए, हमारे साथ होगा हम तब मानेंगे। तो मैंने डायरेक्टली नहीं, बट हाँ जी, एट द बैक ऑफ द माइंड आई वोंट लाई, समवेयर ये चीज़ थी कि मैंने आपके कल सत्संग पे आना है, मैं आऊँगी। अगर आज मेरी ये छुट्टी सैंक्शन हो जाती है, वो सर मुझे ना डांटे, क्योंकि वो जो उनसे छुट्टी मांगने जाता है तो उनकी वो अच्छी क्लास लगाते हैं। आप मानिए संगत जी मेरे साथ क्या हुआ। आई केप्ट वेटिंग फॉर हिम एंड आई गेस ही वॉज ऑन सम राउंड और सम मीटिंग, ही वॉज नॉट देयर। आई केप्ट वेटिंग, आई वेटेड फॉर अबाउट हाफ एन आवर और 1 आवर एंड ही केम। एंड उन्होंने मेरा नाम, जो उनसे एक स्केल लोअर थे, उनके पास भेज दिया, और वो दूसरे सर ने मुझे बुला लिया। और जो सर बहुत ज़्यादा, जो हमारे हेड हैं, जो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, मेरे को उन्होंने बुलाया ही नहीं, मेरे को उनके पास जाना ही नहीं पड़ा। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई
कि जो जिस चीज़ से मैं डर रही थी मेरे को उनको फेस ही नहीं करना पड़ा। और जिनके पास मैं गई, आई टोल्ड हिम माई प्रॉब्लम कि ऐसे ऐसे है सर, और मेरे बेबी अभी बहुत छोटा है एंड आई कैन नॉट ज्वाइन बिकॉज आई एम हैविंग सम ट्रबल्स। एंड आप मानिए विद इन अ स्पैन ऑफ 5 minutes उन्होंने मेरा जो लीव एप्लीकेशन था फटाफट से साइन करके ही गेव इट टू मी, ओके योर लीव इज सैंक्शन फॉर अनदर 1 month। एंड आई वाज लाइक रियली दिस हैपेंड विद मी, ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैं पिछले 1-1.5-2 महीने से जो सिनारियो देखती आ रही थी वो ये था कि कॉन्टिन्यूसली विदाउट इवन अ गैप एवरीबॉडीज लीव वाज गेटिंग रिजेक्टेड। यहाँ तक कि मेल मेंबर्स को भी नहीं मिल रही थी 2 दिन की भी छुट्टी, 2 की मांगते थे तो 1 देते थे, हफ्ते की मांगते थे तो 2। सो इट वाज लाइक अ वेरी बिग मिरेकल इन इटसेल्फ फॉर मी। मतलब कहते हैं गुरुजी की मेहर है, बट उस टाइम पे वो मिरेकल ही था मेरे लिए। तो मेहर तो थी ही थी, बट जो मेरे दिमाग में था कि अच्छा जी ये तो चमत्कार हो गया। तो जैसे कि मैंने गुरुजी को बोला था, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगी। सबसे बड़ी मेहर इस दिन हुई संगत जी कि मैं वहाँ पे गई हूँ। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू अ सत्संग। आई हैड माई जल प्रसाद, आई हैड माई टी प्रसाद, आई हैड द लंगर प्रसाद एज वेल। एंड ट्रस्ट मी दैट इज़ द डे एंड टुडे इज़ द डे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे टच वुड कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, और अगर कुछ हुई तो बहुत माइन्यूट, शायद निग्लेजिबल, जो मुझे पता भी नहीं लगा कि कब मुझे छू के चली गई हो। चलिए वो 1 महीने की छुट्टी भी सैंक्शन हो गई, तबीयत भी ठीक हो गई। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का। एंड दैट इज़ वेयर द जर्नी स्टार्टेड। एंड फिर तो जी क्या था, गुरुजी की मौज तो थी ही थी, और हम भी खुश कि मतलब साक्षात रब आगे। देखो भगवान तो हमेशा साथ होते हैं, हम लोग पहचानने में देर कर देते हैं या हम लोगों के मन में डाउट होता है। क्योंकि जैसे गुरुजी कहते थे कि मैं आपको वो ब्लेस करूंगा जो आपके लिए सही, वो नहीं जो आप मांग रहे हैं। और हम लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, हर चीज़ों में, नहीं यार हमें नहीं मिली, गुरुजी क्यों, भगवान जी क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, गुरुजी क्यों नहीं दे रहे हो। पर शायद वो हमारे लिए सही नहीं होता। और रियलाइज़ हम सबको होता है, एक ना एक दिन हम सबको रियलाइज़ होता है। बस वही चीज़ है कि उस टाइम हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बट चलिए गुरुजी की बहुत मेहर हुई। तो वो मेरा पीरियड जो 1 महीने का टाइम, शायद वो गुरुजी ने मुझे रेस्टिंग टाइम दिया कि अब मेंटली तुम स्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब रेस्ट करो और फ्रेश स्टार्ट करो। अब आती है पोस्टिंग की बात। पोस्टिंग कहाँ होगी? थोड़ी दूर हुई। सबने का ओहो इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, तकरीबन 1 साइड 1.25 घंटे का रास्ता होगा। पर वो इतनी पीसफुल ब्रांच थी, इतनी ज़्यादा पीसफुल ब्रांच थी कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो मैं कहती थी पीस ऑफ माइंड, दैट थिंग वाज एक्चुअली देयर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितना करें उतना कम है। ऐसे सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरुजी के। एक सत्संग और है मेरा, मैं शेयर करना चाहूँगी। इसी से रिलेटेड एक मेरे को कुछ टाइम बाद क्या कॉल आता है कि आपको ट्रांसफ़र करना है और ये ब्रांच आपके लिए छोटी है, आपको बड़ी ब्रांच देनी है। आई वाज लाइक चलो ओके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 2 महीने हो गए हैं ज्वाइन किए, मैटरनिटी के बाद स्टेबिलिटी भी आ गई है, कॉन्फिडेंस भी रीगेन हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आई विल हैंडल इट, जो गुरुजी की मेहर। तो मुझे बोला गया कि आपको ब्रांच जो देंगे हम वो और आगे है, मतलब वो 2-2.5 घंटे के रास्ते पे। एक बार को टेंशन हुई, बट साथ के साथ ही गुरुजी ने दिमाग में डाल दिया कि कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। तो मैंने गुरुजी के आगे प्रे किया कि गुरुजी आप जहां भेजेंगे मैं खुशी खुशी जाऊंगी। हो सकता है थोड़ा क्रिप करूं, ह्यूमन बीइंग यू नो, जितना मर्जी ट्रस्ट हो, कहीं ना कहीं वो हम लोगों की छोटी छोटी वो आई जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं बीच में। मैं कहती हूँ पर आई डोंट थिंक सो। 100% सरेंडर बहुत बड़ी चीज़ है बोलने के लिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी हम लोगों में रह ही जाती है करने में। तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका, और आप मानिए संगत जी मैं आधे से भी आधे रास्ते पे आ गई। माई वे विच वॉज 48 kilometers अवे फ्रॉम माई होम, द डिस्टेंस वॉज लेफ्ट आउट टू बी ओनली 19 kilometers, जबकि वो क्या कह रहे थे कि हम आपको 68-78 kilometers में भेजेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये भी ऐसी ब्रांच where there is completely peace of mind. We are working but without any tensions. बहुत अच्छा काम हो रहा है, नाम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
और सबसे बड़ी बात कि बिना स्ट्रेस के हो रहे हैं। अब संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी अपने पापा का। ये जनवरी की बात है, गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए और उन्होंने मुझे एक डेट बोली। कॉन्वर्सेशन हुई कोई, पर मुझे वो याद नहीं है, मुझे सिर्फ एक डेट याद है। ही सेड तेनू 12 मार्च को पता लगेगा। अब 12 मार्च को क्या पता लगेगा, चलो आई थॉट कि होगा कुछ, देख लेंगे। हाफ जान निकल गया, फेब निकल गया, दिमाग से निकल गई ये बात। मार्च चढ़ा, याद आया, हाँ 12 मार्च बोला था गुरुजी ने, क्या होगा। 5 मार्च आ गई, 6 मार्च आ गई, 10 मार्च आ गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। तो हमें को लगा कि चलो हो सकता है अचानक से एकदम बन जाए कि गुरुजी का सत्संग हो रहा है, या घर पे गुरुजी महाराज दर्शन देंगे, सत्संग करवाएंगे, जो भी होगा पता नहीं। अचानक से 9 तारीख को मेरे पापा की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत भी ऐसी खराब कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। उनको पैल्पिटेशन, उनको सांस फूल रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन आ रहा है एंड पसीना आ रहा है, विच वी थॉट वाज अ हार्ट इमरजेंसी, और मे बी इट वाज, आई डोंट नो। गुरुजी ने मेहर की, उन्होंने ठीक कर दिया। तो हुआ ये कि उस टाइम ये जब चीज़ हुई तो आई वॉज लाइक कि अब क्या होगा। मैं आई एम दी बीइंग दी ओनली चाइल्ड, मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे। तो आई कॉल्ड अप माई कज़न कि भैया ऐसे ऐसे है, तो आप बताइए। एंड ही सेड कि पारुल यू नीड टू रश टू दी हॉस्पिटल, कोई प्रॉब्लम वाली बात है, एंड आई विल बी देयर। पापा को बोला, पापा वॉज नॉट रेडी टू गो। आई सेड पापा वी नीड टू गो, माई डैड इवन हैज़ साइनस प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन रहता है। सो ही सेड कि बेटा मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग का इशू हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ऑक्सीमीटर लगा रही हूँ, अगर आपका 95 तक भी आ जाता है देन आई विल बी ओके, इससे कम आएगा सो विल गो टू द डॉक्टर। ही सेड 95 तो मतलब ही नहीं होता आ जाए, क्योंकि 92 93 तो नॉर्मल डेज पे आता है मेरा, एंड जस्ट बिकॉज थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस हुई कि वो वॉक करके आए थे, तो मे बी सांस फूला हुआ है, इस वजह से हो रहा है। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पापा को ला के दिया, एंड जो प्रसाद था उस टाइम आई थिंक अभी जल प्रसाद ही दिया था मैंने। तो गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ पापा को ठीक कर दो, ही इज़ नॉट रेडी टू गो, आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स। आप 5 मिनट तो उनको बिल्कुल संभाल के रखिएगा, और एक ऑक्सीमीटर पे मुझे हिंट दे दीजिएगा कि पापा कह रहे 95 नहीं आता, आप मुझे चाहे सिर्फ 1 सेकंड के लिए एक फ्लैश दिखा दीजिए 95 का, तो मैं समझ जाऊंगी पापा बिल्कुल ठीक है। और अगर नहीं आया तो आप पापा से हाँ करवा दीजिएगा कि वो हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाए, और आप साथ तो है ही हैं। संगत जी, अब मानिए 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, शायद एक मिनट या 1.25 मिनट हुआ होगा कि ऑक्सीमीटर लगाया हुआ और एकदम 95 फ्लैश हुआ, एंड देन इट केम डाउन टू 92 93। तो वो गुरुजी का एक हिंट मुझे मिल गया कि पापा बिल्कुल ठीक है और कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने पापा के पास मंदिर जाप लगाया, एंड टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गुरुजी's ग्रेस, ही वाज कंप्लीटली फाइन। अब देखिए संगत जी, 9 को ये हुआ, गुरुजी महाराज ने संभाला। 11 सॉरी, ये सारा इंसिडेंट 10 को हुआ था, आई एम सो सॉरी, मैं डेट भूल गई थी। दिस हैपेंड ऑन 10th, एंड 11th को मेरे बेटे का लास्ट फाइनल एग्ज़ाम था, एंड 12th को जो गुरुजी 2 महीने पहले मुझे डेट बोल के गए थे, अचानक से प्लान बनता है, दूर दूर तक कुछ नहीं पता। उस दिन गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, और बड़े मंदिर मतलब पापा की तबीयत इतनी नहीं थी कि वो जा सकें, मतलब वैसे बहुत बेटर थे, बट एक होता है ना कि अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ है तो तबीयत ना खराब हो जाए। तो नॉर्मली माई डैड अवॉइड्स गोइंग एनीवेयर इन सच काइंड ऑफ अ कंडीशन, और कोविड भी था पहले उस टाइम पे। बट बड़े मंदिर का जब बना तो माई फादर ऑल्सो इमीडिएटली सेड हाँ चलेंगे। और आप मानिए संगत जी, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू बड़े मंदिर, जिसका गुरु महाराज जी मेरे को 2 महीने पहले बता के गए थे। उन्होंने मुझे दर्शन की डेट पहले बता दी थी। और इसमें भी देखिए क्या होता है, आप हम लोग गए, हम लोग रास्ते पे रुके कि चलो कोई होटल देखेंगे, वहाँ फ्रेशन अप होके मत्था टेक के रात को रुक के सुबह आ जाएंगे। आप ये देखिए संगत जी, हम जिस शॉप पे गए वो बोलते गए आगे जाइए, हाँ आगे होटल मिल जाएगा। होटल तो क्या ही मिलना था, आगे जाते रहे तो सीधा मंदिर ही आ गया। और जैसे ही मंदिर आया, मत्था टेका, और इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, इतने डिवाइन दर्शन हुए गुरुजी महाराज। तो वहाँ हमने अपना लंगर प्रसाद किया, और 4:30 हम बाहर थे, मतलब मुश्किल से 45 मिनट्स लगे होंगे।
और हस्बैंड कहते हैं कि देखो अभी मंदिर तो अब कल शाम को ही खुलेगा, तो रात को रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग अभी ही निकल लेते हैं कि हम रात को रुके और फिर सुबह निकले, तो मैं ड्राइव कर लूँगा और हम चलते हैं। तो सब मान गए और हम निकल गए। आने के बाद पता लगा संगत जी, वो चीज़ मेरे नॉलेज में नहीं थी या सत्संग में सुनी थी पर मुझे याद नहीं रही, कि हम जब भी गुरु जी के दर्शन करने जाते हैं, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो बड़े मंदिर हो, चाहे वो कहीं भी गुरु जी के दर्शन करने जाते हैं, उसके बाद सीधा अपने घर आना होता है। और आप देखिए गुरु जी ने ऐसे सारा कुछ किया कि हमारा माथा भी बहुत अच्छे से टेका गया, हमारे दर्शन बहुत प्यारे हुए, और उसके बाद गुरु जी महाराज ने सीधा हमें घर भेजा। तो सत्संग बहुत है, पर अभी शायद गुरु जी की आज्ञा है कि यही करूं।